आज बात करते हैं एक डेवॉप्स प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि हमारा प्रोजेक्ट रहेगा लॉग मॉनिटरिंग के बारे में, जो कि ELK बेस्ड रहेगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोडक्शन लॉग मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी प्रोजेक्ट ELK स्टैक विद इलास्टिकसर्च, किबाना और फाइलबिट। तो हमारा फ्लो क्या रहेगा कि हम एक एनजिनिक्स का एप्लीकेशन हम यहाँ पे रन करेंगे, उसके एप्स लॉग, एरर लॉग सब कुछ हम वहाँ पे कलेक्ट करेंगे। किसकी हेल्प से? फाइलबिट की हेल्प से, जो कि लॉग स्क्रैपर होता है या सिपर होता है। वो लॉग स्क्रैपर क्या करेगा, वो इलास्टिक सर्च के पास वो लॉग सेंड करेगा। इलास्टिक सर्च क्या करेगा, उनको इंडेक्स करेगा, स्टोर करेगा, टाइम के अकॉर्डिंग, एरर के अकॉर्डिंग या फिर मशीन के अकॉर्डिंग, हम उनको इंडेक्सिंग बोलते हैं वो करेगा। उसके बाद किबाना में हम उनको विजुलाइज करेंगे अपने डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें इंडिविजुअली सभी टूल्स को पहले इंस्टॉल करना होगा, फिर 1 बाय 1 करके इनकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स में जाके उनको आईपी देना होगा या उनको कनेक्ट करना होगा, ताकि ये एक दूसरे से बात कर सके और अपना जैसे कि लॉग्स कलेक्ट कर सके या सेंड कर सके या डेटा को विजुलाइज कर सके। तो सब कुछ हम इस फ्लो में देखेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एक EC2 मशीन, जिसमें हम एक लॉन्च करेंगे एक EC2 इंस्टेंस उबंटू बेस्ड। तो सबसे पहले हम करते हैं इस पे लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे इंस्टेंस का नाम हम देते हैं मॉनिटरिंग, और यहाँ पे हमने मशीन सेलेक्ट की है उबंटू। इंस्टेंस टाइप में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 8 GB। की पेयर बाय डिफॉल्ट जो है वो रखेंगे, या फिर आप न्यू क्रिएट कर सकते हो। सेलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप, VPC भी बाय डिफॉल्ट रखेंगे और ग्रुप रहेगा जो बाय डिफॉल्ट वही रहेगा। स्टोरेज को हम करेंगे यहाँ पे 22 GB और हम इसको करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे SSH क्लाइंट के थ्रू। हम इसको कॉपी करेंगे। मोबाइल स्ट्रीम को हमने यहाँ पे ओपन किया है, स्टार्ट लोकल टर्मिनल। यहाँ पे हमारी की पहले से अवेलेबल है, सो हमें यहाँ पे बस डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है और हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद हमने किया यस। हमारी मशीन है वो कनेक्ट हो चुकी है। टर्मिनल करते हैं क्लियर और साइड में हम ओपन करते हैं अपना ELK स्टैक। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके इन सारी कमांड्स को हम यहाँ पे रन करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि अपनी मशीन को अपडेट करेंगे। जो इसकी कमांड रहेगी sudo apt अपडेट एंड apt अपग्रेड -y। जो अपडेट है वो कंप्लीट हो चुका है। हम टर्मिनल करते हैं यहाँ पे क्लियर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल करेंगे। तो इलास्टिक सर्च की जो इंस्टॉलेशन की स्टेप्स हैं वो यहाँ पे हैं। सबसे पहले हमें उसकी की ऐड करनी होगी। हम जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके स्टेप्स हैं। आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली यही कॉपी पेस्ट करना होगा। अब करते हैं इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल। यहाँ पे हमने इसकी पेस्ट किया कि अपडेट और apt इंस्टॉल इलास्टिक सर्च। इसमें क्या किया है कि हमारे रेपो के अंदर जो इलास्टिक सर्च का जो लाइक एप्लीकेशन वो था नहीं, तो हमने इसमें क्या किया है कि एक इंपोर्ट की है और एक रेपो ऐड किया है, ताकि जो डाउनलोड है उस रेपो से उससे जो इलास्टिक सर्च की एप्लीकेशन या पैकेज है हम यहाँ पे अपने लिनक्स टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। बस यही प्रोसेस है जो चल रहा है। जो हमारा साइज रहेगा 843 MB का। तो इसको इंस्टॉल, यहाँ पर हमारा जो इंस्टॉलेशन है इलास्टिक सर्च का वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब टर्मिनल करते हैं हम क्लियर। क्या हो गया टर्मिनल का, क्या हम इसको करते हैं क्लियर। अब करते हैं अनेबल और इसको स्टार्ट करते हैं हमारे इलास्टिक सर्च को। ये इसका लिंक जो है क्रिएट हो रहा है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे स्टेटस चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है सिस्टम CTL स्टेटस इलास्टिक सर्च विद द हेल्प ऑफ sudo। हम इसको करेंगे कॉपी। हमारी ये सर्विस अनेबल हो रही है, तब तक इसका वेट करते हैं। सो हमारी यहाँ पे सर्विस अनेबल हो चुकी है। अब देखते हैं स्टेटस इज रनिंग है या नहीं है। तो देखिए हमारी जो सर्विस है वो रनिंग इलास्टिक सर्च की। क्लियर करते हैं टर्मिनल को। अब लोकल होस्ट पे रन करके देखते हैं curl-k। ठीक है, एरर इट्स, इसका मतलब ये है, इसका एरर को इग्नोर करेंगे। इसका मतलब हमारी सर्विस है इलास्टिक सर्च 92000 पोर्ट पे रनिंग है। Ctrl+C करते हैं क्लियर। अब सबसे मेन बात होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। सभी जो इतने भी टूल हम इंस्टॉल करेंगे एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज करते हैं इसकी। इसमें हमने गए नैनो में। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ आपको नेटवर्क होस्ट और HTTP पोर्ट का अलाउ करना है। इसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे Ctrl+F
डब्लू, कंट्रोल डब्लू के बाद हम करेंगे नेटवर्क। ठीक है, हमारे यहाँ पे आ चुका है नेटवर्क होस्ट। यहाँ पे इसको कट करेंगे, उसको बाइंड करेंगे किसके, ऑल इंटरफेस के साथ, ताकि वाया इंटरनेट से हम इसको एक्सेस कर सकें इस टूल को। इस पे हमने कर दिया है होस्ट को, और पोर्ट रहेगा हमारा, इसको भी हम करते हैं अनकमेंट। और उसके बाद HTTPS कुछ सर्विसेज होंगी तो हमें उसको भी कमेंट एंड कमेंट करना होगा। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये रहेगा हमारा, एक्सपैक सिक्योरिटी HTTP SSL एनेबल्ड। अगर तब तक हमारे पास SSL की सर्टिफिकेट नहीं है तो हम इसको डिसेबल करेंगे। डिसेबल का मतलब क्या है, हम इसको फॉल्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी SSL की सर्टिफिकेशन नहीं है, जो कि हम ले सकते हैं किसकी हेल्प से, सेटबॉट एप्लीकेशन की हेल्प से आप लाइक HTTPS की सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास, हम HTTP ही कन्फिगर करके देखेंगे। हमने यहाँ पे किया फॉल्स, कंट्रोल O से हम करेंगे इसको सेव और एंटर करेंगे। फाइल का नेम यहाँ पे सेम रखेंगे, अगर कुछ चेंज करना है तो हम यही करेंगे एंटर, और कंट्रोल X से हम इसमें करेंगे एग्जिट। क्लियर है। अब करेंगे इसको रिस्टार्ट, क्योंकि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में चेंजेस किया है। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को रीलोड होने के, रिफ्रेश होने के लिए हमें इसको रिस्टार्ट करना होगा, इस एप्लीकेशन को। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जब भी हम इसको लॉगिन करना चाहेंगे बिना किसी पासवर्ड के या फिर बिना किसी टोकन के, तो हम इसको डिसेबल कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने SSL सर्टिफिकेशन को फॉल्स किया था, सेम ऐसे ही। सो हम अभी पासवर्ड के साथ ही रन करेंगे। इसके बाद हमारी रिस्टार्ट हो रही है। अब करते हैं sudo apt इंस्टॉल nginx। nginx को हम इंस्टॉल करेंगे ताकि जिसके लोग हम AL के डैशबोर्ड में हम वहाँ पे देख सकें। इंस्टॉल करेंगे nginx को, इसको करते हैं कंट्रोल X और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, अब इस हमारे जो नेक्स्ट टूल रहेगा वो रहेगा किबाना, क्योंकि हमारे सिस्टम इलास्टिक सर्च की सर्विस है, वो रीलोड हो रही है, रिस्टार्ट हो रही है। वो स्टेटस देखते हैं, रनिंग है, ओके क्लियर है। अब करते हैं किबाना को इंस्टॉल। जब तक हमारी ये किबाना इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम देखते हैं हमारा nginx का सर्वर रनिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम उसी आईपी को कॉपी करेंगे, पब्लिक आईपी को। देखिए, हम इसको हिट करके देखते हैं 80 पोर्ट के साथ कि हमारी सर्विस रनिंग है या नहीं है। पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे हम यहाँ से, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए, हमारी जो nginx है सर्वर बिल्कुल रनिंग है। हम इन्हीं को चेक करेंगे कि एक आईपी से कितनी बार एक्सेस हुआ है या फिर एरर आया है, कितने, क्या एरर आया, 3004 402 404, ये एरर सभी को हम यहाँ पे काउंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ AL के स्टैक। सो हमारी nginx की सर्विस रनिंग है। अब चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। ठीक है, हमारा किबाना इंस्टॉल हो चुका है। अब किबाना की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को हम चेंज करेंगे ताकि वो इलास्टिक सर्च से डेटा कलेक्ट कर सके या वहाँ से फैच कर सके डेटा। तो हम यहाँ पे करेंगे sudo nano। nano हमारा यहाँ फाइल एडिटर है। किस फाइल को एडिट करें, ETC के अंदर किबाना नाम से एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर किबाना .yaml एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है किबाना की। तो यहाँ पे हम सर्वर होस्ट करेंगे किसके साथ, मैप 0.0 के साथ मैप करेंगे, ताकि ये सभी इंटरफेस के साथ सिंक हो जाए या इंटरनेट से हम इसको कनेक्ट कर सकें। कंट्रोल W से हम करेंगे सर्च, और हमें यहाँ पे क्या करना है, सर्वर डॉट होस्ट। सर्वर डॉट होस्ट आ चुका है हमारे यहाँ पे, इसको करेंगे कट। और जो हमारा आईपी रहेगी वो रहेगी लोकल होस्ट नहीं, 0.0 ओके। अब इसके बाद हमारे के पास क्या चेंज करना है, सर्वर पोर्ट। सर्वर पोर्ट हमारा सेम है, चाहे इसको अनकमेंट रहने दो या कमेंट कर दो, इससे कोई वो नहीं है। उसके बाद हमारा रहेगा इलास्टिक सर्च की। हम इसको कॉपी करते हैं और उसको करने देते सर्च, कंट्रोल W, और हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, एंटर। ठीक है, हमारा देखिए HTTP लोकल होस्ट 9099200 है, ओके। और हमारे पे पासवर्ड भी है, ठीक है। SSL सर्टिफिकेशन और कुछ नहीं करना, हम इसको करेंगे कंट्रोल प्लस सेव करेंगे, क्योंकि ये किबाना की सर्विस रनिंग है और इसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है कि ये जो डेटा है वो कहाँ से फेच करेगा। इसको अनेबल कर देते हैं अनकमेंट। बैक करते हैं, कंट्रोल प्लस O से सेव करते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, और उसके बाद X से हम इसमें एग्जिट करते हैं। हमारी किबाना की सर्विस को हम करते हैं रिस्टार्ट। हमारी सर्विस रनिंग है। अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं, क्योंकि इसका जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 5601 है। हम चलते हैं यहाँ पे वेब पेज पे, और यहाँ पे आईपी और पोर्ट नंबर,
हमारी सर्विस रनिंग हो रही है, फर्स्ट टाइम ये टाइम लेता है, उसके बाद आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इसको। द किबाना सर्वर इज नॉट रेडी, चेक द लॉग्स फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए हम ट्रबल शूट करके देखते हैं। सिस्टम सीटीएल स्टेटस किबाना सर्विस रनिंग तो है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस, और इसके बाद करते हैं इलास्टिक सर्च सर्विस, ये भी रनिंग है। इलास्टिक सर्च को एक्सेस करके देखते हैं हम, जो कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे है 9200। इलास्टिक, ये हमारे कर रहे हैं इलास्टिक सर्च का। इलास्टिक सर्च का हमें पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, मैंने कमांड डाल रखी है आपके लिए यहाँ पे पासवर्ड रिसेट के लिए, Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे हमने पेस्ट किया। चलो मैं इस तब तक कमांड के आपको बता देता हूँ। कमांड क्या है हमारी, यूजर बीन पासवर्ड हम सेट करते हैं, पासवर्ड ठीक है, हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लिया है। हम चलते हैं यहाँ पे, हमारा इलास्टिक का जो यूजर नेम रहेगा बाय डिफॉल्ट इलास्टिक रहता है, हम पासवर्ड एंटर करते हैं, डन ओके। हमारी जो इलास्टिक सर्च की जो भी है वो चल रही है। अब हम इसको करते हैं पास, ओके ये ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहा है। ऑथेंटिकेशन क्यों नहीं कर पा रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब हम यहाँ पे चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, किबाना की में, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पासवर्ड असाइन नहीं किया है। यूजर नेम पासवर्ड इलास्टिक के उसमें चलेंगे सर, ओके। यहाँ पे यूजर नेम रहेगा ये अनकमेंट इलास्टिक, और पासवर्ड हमारा रहेगा पासवर्ड। चलिए अब देखते हैं कि अब क्या इशू आता है। Ctrl+O एंटर एक्स, और हम करते हैं इसको रीस्टार्ट। sudo system ctl restart kibana, sys। अब 1 मिनट इसका वेट करते हैं कि हमारी जो सर्विस है रनिंग। अब इसका चेक करते हैं स्टेटस। किबाना सर्विस रनिंग हम करते हैं क्लियर। अब हम चलते हैं अपने सर्वर पे, ट्राई करते हैं अब एक्सेस करने के लिए। ठीक है, हम अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ऑथेंटिकेशन का ही इश्यू लग रहा है मेरे को। अब हम करते हैं क्लियर। अब ट्रबल शूटिंग के लिए स्टेप्स बताता हूँ आपको, बिल्कुल अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे हमें इसको रिजोल्व करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एआई का इस्तेमाल, कि क्या इशू है इसको फिक्स करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे अमेजन क्यू को इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैंने इसके बिल्कुल लास्ट में हमने दे रखा है। बस आपको ये कमांड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं, आपकी जो अमेजन क्यू है वो सर्विस यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो हम इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। अब टर्मिनल करते हैं हमारे क्लियर। हमारी जो अमेजन क्यू है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। हमें इसको एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट प्रेस करना है क्यू, और उसको करेंगे हम एंटर। यू आर नॉट लॉग इन विद, सबसे पहले हमें इसमें लॉग इन करना होगा, क्यू लॉग इन, एंटर किया, हिट किया। यूज द फ्री विद द बिल्डर आईडी, आपको सिर्फ अपने एक जीमेल की आईडी चाहिए। हम यहाँ पे करते हैं इसको कॉपी, और हम चलते हैं ब्राउजर पे, और हम यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें इसमें लॉग इन करना होगा, ऑथराइज एक्सेस ठीक होगी, कंटिन्यू विद गूगल आप कर सकते हैं, अलो एक्सेस ओके। हमारा जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। ठीक है, हमने लॉग इन कर लिया। अब चलते हैं क्यू को ओपन करते हैं। अब हमारा इशू क्या आ रहा है, हमें पता है कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन का इशू है वो पासवर्ड प्रॉपर ले नहीं रहा है इलास्टिक सर्च का किबाना। तो हम हमारे अमेजन क्यू को बोलते हैं आई एम अनेबल टू एक्सेस किबाना
dashboard in browser. So tell me what's the error. ठीक है, हमने इसको कमेंट डाल दिया। अब ये सब कुछ रन करके देखेगा, हमें इस पे ट्रस्ट पे टी के प्रेस करना होगा, हम करेंगे एंटर। अब ये मेरी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सभी को चेक करेगा और इसमें कुछ इशू होगा तो उनको रिजोल्व करेगा और हमारे जो किबाना की सर्विस है वो डायरेक्टली रनिंग हो जाएगी, बताएगा भी हमारे पास क्या इशू है। देखिए हमारे पास क्या है, जनरेट एक किबाना सर्विस टोकन ऑथेंटिकेशन का इशू है, ठीक है। इसने क्या किया है, आउटपुट टोकन लाइक, ठीक है। अपडेट, इसने अपडेट किया है इलास्टिक यूर पासवर्ड, ओके। कैन यू डू द सेम, ठीक है। हमने इसने हमें बताया कि क्या इशू था। अब परमिशन डिनाइड जितने भी आए तब तक हमारा इशू रिजोल्व नहीं हुआ, तब तक ये कमांड रन करती रहेगी, कमांड रन करती रहेगी, ठीक है। अब इसने सर्विस टोकन भी जनरेट करके दे दिया हमें। चलिए अब वेट करते हैं एक बार इसको, इसने क्या क्या कमांड रन कर रही है सब कुछ आपको दिखा रहा है। आपको ट्रबल शूटिंग में बिल्कुल ही मजा आएगा यूज करने में अमेजन क्यू को, ठीक है। हमने इसको रिस्टार्ट किया अमेजन क्यू को, कमांड आउटपुट एरर, ओके। किबाना टेक्स मिनट्स टू फुली यूटिलाइजेशन, ट्राई एक्सेसिंग द डैशबोर्ड इन ब्राउजर नाउ इट शुड वर्क, ठीक है। अब हम इससे पूछते हैं व्हाट वाज द एरर, कि एरर क्या था। हम इसने रिजोल्व तो कर दिया, अब सारी कमांड रन की, अब हमें बस एक समरी दे देगा कि इशू क्या था। इन शॉर्ट किबाना डॉट यामल वाज यूजिंग द इलास्टिक सुपर यूजर अकाउंट टू कनेक्ट द इलास्टिक सर्च व्हिच इज ब्लॉक्ड बाय इलास्टिक सर्च, ठीक। किबाना नीड्स डेडिकेटेड सर्विस टोकन, ठीक है। ये परमिशन का इशू था तो हम इसको करते हैं एक्सेस अब ट्राई करने का। अब इसको अगर हमें अभी भी एक्सेस नहीं कर पाया, स्टिल आई एम अनेबल टू एक्सेस द डैशबोर्ड, ठीक है। अब ये फिर से ट्रबल शूटिंग करेगा, देखेगा कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे क्या मिसिंग है, वो सब कुछ फिर से चेक करेगा और हमें फिर से रन करके। टोकन रिटर्न 401 इट्स नॉट वैलिड, लेट मी चेक द टोकन फाइल वाज एक्चुअली, ठीक है। इसने जो पहले वाला टोकन उसने क्रिएट किया था वो वर्किंग नहीं था। अब टेस्ट द न्यू टोकन कंप्लीटेड, स्टिल 40, लेट मी इलास्टिक, ओके, नो ऑथेंटिकेशन। ये हमें जब तक हमारा इशू रिजोल्व नहीं होगा तब तक ये रन करता रहेगा, रन करता रहेगा। ब्राउजर पे चलते हैं, हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और टोकन का इशू है। हम डायरेक्ट अगर हम चाहें तो यहाँ पे हमारे पास जो कमांड है इसको जाके फॉल्स कर सकते हैं इस फाइल के अंदर। सो हमारा जो टोकन का इशू है वो रिजोल्व हो जाएगा इसमें इलास्टिक डॉट सर्च डॉट यामल में। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी ट्रबल शूट करना है कि अगर हमारे पास कुछ इशू आ रहा है तो हम उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। सो अब चेक करते हैं अभी एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। स्टिल हम अभी तक इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या इशू है। I want to run on HTTPD protocol. स्टिल अभी तक अमेजन क्यों इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। चलिए टेस्ट टोकन को देखते हैं। अगर अब की बार नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको
560001। अगर अभी भी रन नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें जो HTTPS का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिमूव करेंगे और जो ऑथेंटिकेशन के लिए आ रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो चलिए लग रहा है कि स्टार्ट हो गया है। देखिए हमारा जो ऑथेंटिकेशन टोकन है उसने इसको अनेबल कर दिया। अब हम करते हैं इसको इलास्टिक और हमारा पासवर्ड क्या था, पासवर्ड, हम करते हैं इसको क्लोज। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एक्सेस कर रहे हैं किबाना को, लेकिन जो क्रेडेंशियल डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं इलास्टिक सर्च के। सो इसमें क्या हो रहा है कि किबाना का बस हमें डैशबोर्ड के लिए यूज होगा और जो डेटा वगैरह है वो कहाँ से उठाएगा, इलास्टिक सर्च से। सो हमें क्रेडेंशियल किसके चाहिए होंगे, इलास्टिक सर्च के ही, क्योंकि वहां से हमें डेटा चाहिए। सो देखिए हमारी इलास्टिक सर्च आ चुकी है। अब मेन इशू क्या है, अगर हमें लॉग्स चाहिए तो उसके लिए एक एंड पॉइंट चाहिए होगा कि वो लॉग्स कहाँ से आएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इलास्टिक सर्च तो हमें यहाँ से मिल गया, लेकिन इलास्टिक सर्च के पास लॉग्स कहाँ से आएंगे, वो लॉग्स आएंगे इसके पास फाइल बिट के पास। हमें यहाँ पे फाइल बिट ऑप्शन शो होना चाहिए, अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर कि हमारा किबाना और वो इंस्टॉल हो चुका है इलास्टिक सर्च। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फाइल बिट, जो कि लॉग्स को कलेक्ट करेगा। और हम करते हैं इसको एग्जिट, इससे sudo apt इंस्टॉल फाइल बिट -y। ठीक है, ये क्या करेगा, जितने भी लोग्स हैं हम इसी कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर सकते हैं कि हमें एनजिनिक्स के लोग चाहिए, सिस्टम के लोग चाहिए, वो सभी को कलेक्ट करेगा और किसके पास सेंड करेगा, वो सेंड करेगा इलास्टिक सर्च के पास। चलिए अब स्टेटस देखते हैं, रनिंग तो होगा ये, एंटर करते हैं। अभी इनएक्टिव है क्योंकि हमने बस इंस्टॉल किया है, रेडी स्टार्ट नहीं किया है। हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंजेस करना होगा ताकि ये डेटा को किसके पास फॉरवर्ड कर सके, अपने इलास्टिक सर्च के पास। etc फाइल बिट डॉट यामल फाइल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज करेंगे क्या, इलास्टिक सर्च को हम सर्च करेंगे यहाँ पे, इलास्टिक सर्च फाइल बिट मॉड्यूल, इलास्टिक टेम्पलेट सेटिंग, जर्नल डैशबोर्ड, इलास्टिक सर्च। ठीक है, आउटपुट में आ गया हमारा इलास्टिक सर्च। सो हमें यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं कि HTTP हमारा लोकल है, ठीक है, यूजर नेम में हम इलास्टिक है और पासवर्ड में हमारा क्या है, पासवर्ड हमने यहाँ पे एंटर किया है। और अब इसके बाद क्या है, यूजर नेम में हम इसको ये किया है। और उसके बाद एक एक चेंजेस और भी करने हैं, क्योंकि जो हमारे इलास्टिक सर्च है वो रनिंग है HTTP प्रोटोकॉल पे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट किस पे ट्राई करेगा, लॉग स्टैश को हम इसको डिसेबल रहने देंगे। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिसेबल लॉग स्टैश, ओके। HTTPS का कुछ देखते हैं इसमें है या नहीं, ओके जी। ठीक है, डन है, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करने, हम करेंगे इसको Ctrl+O, एंटर करेंगे फॉर द फाइल नेम सेव रखने के लिए, एग्जिट करेंगे Ctrl+X के साथ, क्लियर करेंगे। हमने यहाँ पे सब कुछ हमारे एंटर कर दिया है। अब करते हैं इसको फाइल बिट हमने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमें एनजिनिक्स के लॉग्स कलेक्ट करने होंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होते हैं सभी के, एनजिनिक्स के लॉग कलेक्ट करने HTTP के या सिस्टम के, तो सबके लिए हमें इसको मॉड्यूल को अनेबल करेंगे। अब हमें चेक करने हैं कि इसमें मॉड्यूल कितने हैं, हमें किस लॉग्स हमें चाहिए, तो हम इसको करेंगे अनेबल। लिस्ट में देखिए हमारे पास आएगा यहाँ पे, देखिए अनेबल है, तो ये एनजिनिक्स के लॉग कलेक्ट करने के लिए एक मॉड्यूल रेडी है। इस मॉड्यूल की हमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब कुछ इसको चेंज करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए चलेंगे हम इसकी YAML फाइल में। देखिए sudo, हम नैनो फाइल एडिटर यूज कर रहे हैं, किसके अंदर, etc के अंदर जाएंगे, फाइल बिट के अंदर हमारे एक डायरेक्टरी है मॉड्यूल डॉट डी, उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल है एनजिनिक्स डॉट यामल की हमारी इसकी फाइल है। हम चाहते हैं कि ये जो एक्सेस लॉग है इसको कलेक्ट करें, तो हम इस बोलेंगे इसको ट्रू किया। और उसके बाद एरर लॉग्स भी हम चाहते हैं ये कलेक्ट करें, इसको करेंगे हम ट्रू। अब Ctrl+O फॉर द सेव, और सेम फाइल रखने के लिए, नेम रखने के लिए हम करेंगे एंटर और करेंगे Ctrl+X टू एग्जिट, क्लियर किया। अब हम इसको देखते हैं कि सेटअप, ओके, हमने इस कमांड रन की, ठीक है, हमारा लॉग्स कलेक्ट करने के लिए रेडी है ये फाइल बिट, हम करेंगे इसको क्लियर। अब जो हमारी फाइल बिट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, हम बस उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, अब करेंगे इसको स्टार्ट और अनेबल। हमने यहाँ पे किया एंटर, रनिंग है। अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसमें चेंज करनी है कि टेस्ट आउटपुट अगर कुछ एरर आ गया तो यहीं पे शो कर देगा। देखिए हमारे पास कुछ भी एरर नहीं आया है, हमारी जो सर्विस है रनिंग है, आपको बस डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है और डैशबोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, ओके।
हमारा सब कुछ रेडी है। अब चलते हैं हमारे किबाना के डैशबोर्ड के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, देखिए हमारे पास जो फाइल बिट मॉड्यूल है वो यहाँ पे आ चुका है। सो ये लोग्स डायरेक्ट किसके पास सेंड कर रहे हैं, इलास्टिक सर्च के पास, यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा जो मेन वर्क रहेगा वो रहेगा डैशबोर्ड क्रिएट करना। हम चाहते हैं कि हमारे जो एनजिनिक्स पे कि कितने यूजर्स आए, कितने एरर्स आए। देखिए मैं अभी हिट कर रहा हूँ, ये सब कुछ काउंट हो रहा है। मैं जितनी बार भी एंटर कर रहा हूँ ये सब कुछ काउंट कर रहा है, और काउंट करने के बाद मेरे को एग्जैक्ट डेटा बताएगा कि मैंने कितनी बार ट्राई किया है इस वेबसाइट को एक्सेस करने का। तो चलिए हम उसका एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। हम चलते हैं इलास्टिक में और इलास्टिक सर्च। इलास्टिक सर्च में जाने के बाद हम चलिए इसको चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर हम करेंगे क्रिएट डैशबोर्ड, क्रिएट विजुअलाइजेशन। ओके, अब हमें चाहिए एनजिनिक्स का। हमने यहाँ पे डेटा व्यू का सर्च कर रखा है, हमें डेटा कहाँ से चाहिए, फाइल बिट का, तो हमारे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। सो हमें यहाँ पे चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कितने यूजर्स ने इस वेबसाइट वेट किया है। सो हम इसको चलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। मैंने यहाँ पे आपको नीचे ये दे रखी है इसके एनजिनिक्स मॉनिटरिंग फील्ड्स। आपको क्या सर्च करना है, फील्ड नेम में हमें सर्च करना है। टोटल रिक्वेस्ट हमें चाहिए, तो हम जाएंगे इवेंट डेटा सेट में। यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, इसको करेंगे इवेंट डेटा सेट। हमारे पास आ गया। इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, हम इसने हमारे पास दे दिया है कि कितने नंबर्स ऑफ काउंट हुए हैं या हिट हुए हैं। हम यहाँ पे करेंगे नंबर सेलेक्ट या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, 46 हो गए। अब काउंट फॉर रिकॉर्ड, यहाँ पे अगर आपके पास ये नहीं आ रहा है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाए। सो हमें यहाँ पे चाहिए फील्ड का। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे काउंट, उसके बाद फील्ड में करेंगे रिकॉर्ड्स। ओके, हमने यहाँ पे किया इसको सेव। अब लास्ट 15 मिनट हम कर देते हैं इसमें टुडे। हमें जितने भी आज के लिए रिकॉर्ड चाहिए, देखिए हमने यहाँ पे अभी इसके काउंट कितने आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं। अब मैं इसमें 10 टाइम्स और ऐड कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो 48 थे। अब यहाँ पे कितने होने चाहिए, 60। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं, सेव एंड रिटर्न। अब इसको करते हैं सेव। डैशबोर्ड का नाम होगा एनजिनिक्स। डिस्क्रिप्शन में हम इसको करते हैं सेव। देखिए हमारे एनजिनिक्स हमने कितनी बार हिट किया है, 60 टाइम। अगर मैं आपको फिर से 1 2 3 4 5, हमने 5 बार हिट किया है। अब इसको करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा एक सेकंड के अंदर। ठीक है, अब कुछ और भी हम इसमें ऐड करना चाहें, इसमें अगर आपको उसके कुछ चेंजेस करने हैं, एडिट में जाके आप सब कुछ उसकी स्टाइल्स वगैरह सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। काउंट ऑफ रिकॉर्ड में जाके मैट्रिक्स, अगर आपको और लाइंस में चाहिए तो आप ये ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको बार में चाहिए तो आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको मैट्रिक में देखना है तो हम अप्लाई एंड सेव करेंगे। 65 है, ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, 65 हो चुका है। अब मान लीजिए मेरे को कुछ और भी डेटा चाहिए इसके अलावा, टोटल रिक्वेस्ट के अलावा, कि हमारे पास रिक्वेस्ट कितनी आ रखी है, कि क्लाइंट आईपी अगर हमें चाहिए तो हम इसको करेंगे क्लाइंट आईपी और उसका काउंट नेम, कि किस आईपी से हमारे पास डेटा आ रहा है। तो हम इसको करेंगे ऐड। सो हम यहाँ पे करेंगे ऐड और इसके बाद जाएंगे विजुअलाइजेशन पे। विजुअलाइजेशन पे क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे फील्ड पे जाएंगे और क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईपी अवेलेबल फील्ड 0, एम्प्टी फील्ड। ओके, ये अभी शो नहीं कर रहा है। तो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, होस्ट टाइप अगर शो हो रहा होगा तो। आप चैट जीपीटी की हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपको क्या मॉनिटर करना है और क्या नहीं। इसको करेंगे होस्ट आईपी, हमारे पास आज के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे फाइल बिट, हमारा डेटा सोर्स रहेगा, और इसके बाद लाइंस या फिर हम करते हैं मैट्रिक 60। ओके, 66 बार हमारा यहाँ पे हिट हो चुका है। आईपी कितनी आईपी से हमारे पास एक्सेस आया है, इसके बाद मैट्रिक और उसके बाद सेकेंडरी मैट्रिक, काउंट ऑफ मैट्रिक। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें कि एवरेज चाहिए मेरे को, अब मैं करता हूँ इसको फील्ड। ओ ठीक है, परसेंटेज वगैरह आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। एंजेलिक्स के लोग चाहिए, कितनी आईपी से आ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन पे जाने के बाद आपको जितने भी यहाँ पे देखिए डेटा सोर्स चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपके पास उसका डेटा आ जाएगा। मैट्रिक करेंगे,
वन नोटिस क्या था, ये हमारे पास लॉग डॉट ऑफ सोर्स। आपको कुछ भी डेटा चाहिए कि एरर कितनी चाहिए, एक्सेस कितनी बार हुआ, ये सब कुछ आपको इस यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और सेव एंड रिटर्न पे क्लिक करना है। इस प्रोजेक्ट में हम देखने वाले हैं ELK स्टैक की मदद से आप अपने वेब सर्वर या सिस्टम्स के लॉग्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप उनमें कैसे डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हमने एक वेब सर्वर रनिंग है हमारा एनजिनिक्स का वेब सर्वर, हमने यहाँ पे एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है कि हमारे पास एनजिनिक्स से कितने यूजर्स ने यहाँ पे हिट किया वेबसाइट को, तो यहाँ पे आप ऐसा डैशबोर्ड बना सकते हैं। और ये हमारा किबाना का डैशबोर्ड है और यहाँ पे हमारे लॉग स्टोर हो रहे हैं जो कि है इलास्टिक सर्च। और जो हमारे फाइल बिट है देखिए हमारे पास यहाँ पे शो होगा, इसमें चलते हैं अंदर डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद एनजिनिक्स, एनजिनिक्स कहाँ से डेटा पुल कर रहा है, एनजिनिक्स डेटा सेंड कर रहा है फाइल बिट के पास, फाइल बिट इलास्टिक सर्च के पास, इलास्टिक सर्च किबाना के पास। सो ये हमारा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अलग प्रोजेक्ट मिलेगा, इस में जितनी भी हमने कमांड रन की है वो सब आपको गिटहब के रेपो में मिल जाएगी। सो आप उसमें जाके कनेक्ट कर सकते हैं।